बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइड आइसक्रीम तो आपने खाई होगी, अब आजमाएं फ्राइड केक, वो भी घर पर, सिर्फ और सिर्फ 2 अंडों से और 1 कप मैदा से। चाय के साथ लुत्फ उठाएं बच्चों का पसंदीदा मीठा स्नैक जो आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये मीठा स्नैक आपको एक बार खाने के बाद बार बार बनाने पर मजबूर कर देगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स के और मेकिंग के राज जानिए इस वीडियो में, आखिर तक देखेंगे तो समझ आएगी। This crispy yet soft Italian snack is dangerously addictive. Stay till the end for the secret ingredient on my channel Food Magic with Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है, यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। 250 ml पानी, आइसिंग शुगर आधा कप, चुटकी भर नमक, चुटकी भर येलो फूड कलर, फ्यू ड्रॉप्स वनीला एक्सट्रैक्ट, चुटकी भर दालचीनी पाउडर, 1/4 कप मेपल सिरप, आधा कप होममेड बटर। अब इन तमाम अज़ा को सबसे पहले आपने पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको चूल्हे पे शिफ्ट करना है। स्टार्टिंग में मैंने आंच बिल्कुल धीमी रखी है, फिर मैंने इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे किया है। आपने इसे मीडियम से ज़्यादा नहीं तेज करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। जब पानी गर्म होने लगेगा तो इसमें बटर भी मेल्ट होने लगेगा। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून आपने चीनी भी ऐड कर देनी है, उसको भी मिक्स कर लेना। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। 1 कप मैदा, आधा कप फुल फैट मिल्क, ये ऑप्शनल है, चॉइस है तो डालें वरना ना डालें। और थोड़ा सा मिक्स करके चूल्हे को बंद कर देंगे, और फिर इसको आपने कम से कम 3 मिनट आपने इसको मिक्स करना है स्पैचुला की मदद से। जितना अच्छा मिक्स होगा, कोई लम्स नहीं रहेगा, उतना ही अच्छा आपका स्नैक तैयार होगा। ठंडा होने के बाद मिक्स करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ये इसकी ख़ास टिप है। तो इसको गरम गरम मिक्स कर लें। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि डो कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख लें, बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब आप इसको फ्राइंग पैन से बोल में ट्रांसफ़र कर दें, और इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा बोल के अंदर फैला लेना है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस रूम टेम्परेचर पे हमने इसको रखना है। अब एक अलग बर्तन में 1 अंडा तोड़ के डालेंगे। पहले 1 अंडा मिक्स करेंगे अलग बर्तन में, इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि ये एहतियात अच्छी होती है कि अंडा ख़राब ना हो, तो सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए पहले 1 अंडा डाल के आपने मिक्स करना है। अगर ये गर्म हुआ तो आपने इसमें अंडा नहीं शामिल करना, नहीं तो अंडा इसके अंदर चंक्स की शक्ल में आ जाएगा। आप अगर अंडा इसको नॉर्मल जब ये टेम्परेचर पे आ जाएगा तब मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। पहले 1 अंडा डाला मैंने, फिर दूसरा अंडा इसके अंदर मिक्स किया, और आप ये थोड़ा सा, यानी ना ज़्यादा इसको रनी कहेंगे ना आप इसको ज़्यादा हार्ड कहेंगे, बस इतना कि ये आराम से पाइपिंग बैग से निकलना शुरू हो जाए। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर मैंने नोज़ल सेट किया है। जो भी शेप डिज़ाइन आपको पसंद हो आप उसके अंदर सेट कर लें। कोई भी गिलास ले लें या कप ले लें, उसको रखें, फिर उसके अंदर पाइपिंग बैग को आप रखें इस तरह से। हाथ की मदद से उसे एडजस्ट कर लें। उसके बाद स्पैचुला की मदद से आप बैटर को इसके अंदर डालें।
अब थोड़ी सी इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप पाइपिंग बैग से इसको प्रेस करके निकाल के देखें कि किस तरह से लेयर बाहर आ रही है। अगर आप ये सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि मेरे पास तो ये पाइपिंग बैग नहीं है, तो मैंने ये दराज से ऑर्डर किए थे। बड़ा ही इकोनॉमिकल रेंज में मुझे ये तकरीबन 1100 में एक केक रोटेटिंग ट्रे भी मिल गई थी। साथ में मुझे ये 10 पाइपिंग बैग्स थे, साथ में इसके स्पैचुला था और साथ में इसकी केक कटिंग नाइफ्स थी। तो ये पूरा सेट बासानी मिल जाता है और ये जो नोजल्स हैं ये भी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल होती हैं। आप एक दफ़ा इन पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें बार बार इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारे ऐसे खाने हैं आजकल मार्केट में बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, सिर्फ हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से हम वो महंगे खाने बाहर से ले तो लेते हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दें तो फिर हम से बच्चों को बना के दे सकते हैं। सो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप एक दफ़ा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। बटर पेपर को मैंने इस तरह से काटा। बटर पेपर को डिवाइड करके टोटल के 8 पीसेस बन गए थे। सबसे पहले मैंने एक लेयर लगाई, पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी नोज़ल की मदद से और पाइपिंग बैग की मदद से। उसके बाद फिर एग्जैक्ट इसके ऊपर दूसरी लेयर 1 2 3 4 लाइंस। फिर उसके बाद नाइफ की मदद से मैंने इसके दोनों कॉर्नर्स को बैलेंस कर लिया। इस तरह से ये टोटल 8 to 9 स्वीट बाइट्स तैयार हो गई। अब हमने इनको डीप फ्राई करना है, इसलिए फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डाला। इसको मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, आंच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आपने एक एक बटर पेपर को उठाना है नीचे की तरफ से और इसको एक साइड से थोड़ा सा उतारें और इसको गरम ऑयल के ऊपर रखें और आराम से आप इसको पीछे की तरफ खींचते जाएं तो ये आराम से बाइट्स उतर के ऑयल में चली जाएंगी। इस तरह से आप सारे केक्स को ऑयल में डाल दें। पहले एक साइड से कुक हो जाए तो फिर इसको टर्न कर दें। थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी डालते जाएं ताकि ये फ्लफ़ी होते जाएं। ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं। बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर तैयार होता है। जब दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन तैयार हो जाए तो अब आप इसको निकाल लें और टिश्यू पेपर के ऊपर रख दें। अब मैंने इन तमाम बाइट्स को प्लेट में सेट किया। इसके दरमियान में मैंने बॉल के अंदर मैपल सिरप रखा हुआ है, उससे मैंने इसको वॉश किया, यानी आप कह लें कि इनका फेशियल किया मैंने। ब्रश डिप करते जाएं और तमाम के ऊपर आप सिरप को लगाते जाएं। अगर आपके पास मैपल सिरप नहीं है तो आप इसके ऊपर शहद भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद जो भी आपके पास ड्राई नट्स पड़े हैं उसका चूरा आपने इसके ऊपर गार्निश कर लेना है। पिस्ता भी डाल सकते हैं, बादाम भी, काजू भी, जो भी अवेलेबल है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। जितनी अच्छी गार्निशिंग होती है उतनी ज़्यादा चीज़ आंखों को अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ेदार लगती है। लीजिए जनाब, मज़ेदार और एक न्यू रेसिपी आपके सामने हाजिर है। गोल्डन इटालियन स्वीट बाइट्स, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बच्चों के पसंदीदा, बल्कि बच्चों की तो ये एक ट्रीट है। चाय के साथ खाएं, मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए, स्पेशली स्वीट क्रेविंग्स के लिए तो एक आइडियल रेसिपी है। जितना दिन चाहे इनको स्टोर करें, लेकिन बेटर है कंटेनर में डाल के इसको फ्रिज में रखिएगा। बनाने में फिर भी आधा घंटा लग गया था, लेकिन खाने में तो सिर्फ सबने 5 मिनट लगाए। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें, शेयर कर दें रेसिपी को उन लोगों के साथ जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।